हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मिस्टर चौहान। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स विद आरकेसी में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है सोलर सेल। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत अच्छे से हम लोग इसको आज पढ़ने वाले हैं और मुझे उम्मीद है आपको एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट इसका समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखिए सोलर सेल क्या है। तो पहले तो ये समझते हैं सोलर सेल क्या करता है। तो सोलर सेल बच्चों एक डिवाइस है जो क्या काम करता है, जो सन की जो एनर्जी है, सोलर जो एनर्जी है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट कर देता है। आज की तारीख में हम लोग काफ़ी सोलर पैनल्स का भी यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। चलिए, तो ये मैंने बेसिक डेफिनेशन लिख दी है यहाँ पे। इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये बिल्कुल एक बेसिक सी डेफिनेशन हो जाती है। इसी में आगे एक और डेफिनेशन के फॉर्म में ही है। अगर और थोड़ा सा डीप में जाते हैं तो क्या देखते हैं, ए सोलर सेल इज बेसिकली ए पीएन जंक्शन। ए सोलर सेल इज बेसिकली ए पीएन जंक्शन। है क्या है, एक्चुअली एक पीएन जंक्शन ही है विच जनरेट्स ईएमएफ व्हेन सोलर रेडिएशन फॉल्स ऑन द पीएन जंक्शन। ओके, तो ये ईएमएफ प्रोड्यूस करता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है जब सोलर रेडिएशन उसके पीएन जंक्शन पे फॉल करता है। जब सोलर रेडिएशन उसके पीएन जंक्शन पे फॉल करता है उस केस में एक ईएमएफ जनरेट करता है, और उस ईएमएफ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ का मतलब क्या है, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस, उस पोटेंशियल डिफरेंस की हेल्प से हम करंट फ्लो कराते हैं। तो ये बेसिक इसका प्रिंसिपल है। अगर आप और जानना चाहते हैं तो ये बेसिकली, जैसे आपने फोटो डायोड इससे पहले पढ़ा होगा, तो फोटो डायोड पे ही के ही प्रिंसिपल ये बेसिकली बेस्ड है। बट हाँ, इसमें कोई एक्सटर्नल बाइस वोल्टेज हम नहीं देते। ठीक है, फोटो डायोड में हम एक्सटर्नल वोल्टेज देते थे, बट इसमें ऐसा नहीं करते। हम सिंपल पीएन जंक्शन डायोड लेते हैं जिसमें कि जो डिप्लीशन विड्थ है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी डिप्लीशन विड्थ काफ़ी ज़्यादा होती है। ऐसा हम यहाँ पर पीएन जंक्शन लेते हैं। ओके, आगे इसका एक डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या लिया, एक पीएन जंक्शन डायोड ही एक तरीके का है ना, पीएन जंक्शन डायोड टाइप का ही है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या ऊपर हमने क्या लिया है, एन वेफर लिया है। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर की वेफर लिए। सेमीकंडक्टर कौन सा लिया हमें, सिलिकॉन। सेमीकंडक्टर कौन सा लिया बच्चों हमने, सिलिकॉन। तो यहाँ पर ये सिलिकॉन की वेफर लिए, वेफर एक लेयर लिए। ओके, सिलिकॉन मतलब यहाँ पे एन टाइप सिलिकॉन की वेफर लिए। नीचे क्या लिए हमने, पी टाइप सिलिकॉन की वेफर लिया, और दोनों यहाँ पे ऐसे कंबाइन है। और बीच में जो होगा वो क्या होगा, आपका डिप्लीशन रीजन। बीच में जो आप ये देख रहे हैं वो क्या है आपका, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है ये हो गई आपकी डिप्लीशन रीजन। नीचे एक मेटालिक कांटेक्ट है ना, बैक कांटेक्ट है। और ऊपर क्या रखा है यहाँ पे, मेटालिक फिंगर्स इलेक्ट्रोड। मेटालिक फिंगर्स इलेक्ट्रोड यहाँ पे क्या है बच्चों, इसमें क्या करा है, मेटालिक फिंगर इलेक्ट्रोड्स में क्या करते हैं यहाँ पर, ये इलेक्ट्रोड्स है मतलब एन टाइप के ऊपर फिंगर्स टाइप में इस तरीके से ऐसा एक इलेक्ट्रोड लगा देते हैं इस तरीके से। जैसे मान लीजिए मैं एक कॉपी ले रहा हूँ, मान लीजिए ये एन टाइप वेफर है। ओके, इसके ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रोड ऐसे बिछा देते हैं। मान लीजिए इतना पोर्शन है, इसके ऊपर क्या करेंगे, ऐसे हम इलेक्ट्रोड बिछा देते हैं ऐसे करके, है ना, इस तरीके से। तो मतलब ये पूरा ऐसे फैला हुआ होता है इस तरीके से। ओके, तो कुछ एरिया ये एन टाइप वेफर के ऊपर ये मेटालिक जो एक इलेक्ट्रोड ऐसे हम यहाँ पे फैला देते हैं। ओके, ऐसा क्यों करते हैं वो हमें बाद में डिटेल में आगे हम पढ़ते हैं। ओके, पहले ये समझ लीजिए। तो यहाँ पे क्या है, एक मेटालिक इलेक्ट्रोड है जो इसके ऊपर यहाँ पे रखा हुआ है, लगा हुआ है, मतलब इसके ऊपर इनबिल्ट है। और इसका जो एरिया होता है वो लेस देन 15% होता है। इसका जो एरिया होता है वो लेस देन 15% होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो एन टाइप रीजन है वो आपने देखा होगा काफ़ी, उसकी जो लेयर है काफ़ी थिन है। तो यहाँ पे लिख दिया है, एन सिलिकॉन वेफर इज वेरी थिन, करीब करीब 0.3 माइक्रोमीटर होती है। सो दैट लाइट, जिसकी एनर्जी कितनी है, एच न्यू, रीच टू जंक्शन ईजिली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है कि एन टाइप जो रीजन है उसको हम बहुत थिक क्यों रखते हैं, है ना, सॉरी थिक कह रहा हूँ, बहुत थिन क्यों रखते हैं, बहुत पतला क्यों रखते हैं। ओके, तो यहाँ पर रीज़न क्या है, जब ऊपर से यहाँ पे लाइट आ रही है, ऊपर से जो लाइट आ रही है जिसकी एनर्जी एच न्यू है, सन से जो लाइट आ रही है, ये रेडिएशन आ रहा है, तो वो रेडिएशन आपका ईजिली जंक्शन तक पहुँच सके, जो रेडिएशन है वो जंक्शन तक पहुंच सके, इसलिए यहाँ पे क्या रखा जाता है, ये बहुत ही पतला रखा जाता है, बहुत ही थिन रखा जाता है। अगर थिक कर दोगे इसे तो क्या होगा, ये ईजिली वहाँ तक लाइट
नहीं पहुंच पाएगी आपके जंक्शन तक। हम बेसिकली जंक्शन पे ही यहाँ पर लाइट पहुँचाना चाहते हैं और वहाँ पर हम यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं। ओके, अभी देखेंगे कैसे करते हैं वहाँ पे। तो पहले इस डायग्राम को समझ लीजिए कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे n वेफर लिए, n एक वेफर का मतलब एक पट्टी टाइप बिछा दी है, और ये n टाइप सिलिकॉन है और नीचे p टाइप हैवी है, मतलब थिक है, और n टाइप बहुत ही पतला है। ओके, पतला क्यों रखा है? जिससे कि आपकी जो रेज आ रही है, रेडिएशन आ रहा है, वो डिप्लीशन रीजन तक पहुँच सके, वो डिप्लीशन रीजन तक पहुँच सके। ये बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? देखिए अब मैंने क्या करा, इसका मैंने एक सिंपल डायग्राम बना लिया, इसको हम यहाँ पर समझते हैं कि क्या हो रहा है। तो अब यहाँ पे क्या लिया हमने, पीएन जंक्शन लिया है या पीएन जंक्शन डायोड लिया है एक तरीके से, और यहाँ पे क्या है, इसका डिप्लीशन रीजन क्या है, काफ़ी वाइड है। ओके, अब यहाँ पे पी टाइप की साइड में, जंक्शन के पी टाइप पे क्या होता है, नेगेटिव आयंस होते हैं, और यहाँ पे पॉजिटिव आयंस। इसकी वजह से भी अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होती है। अब हमने क्या किया, हमने रेडिएशन को फॉल किया किस पे, डिप्लीशन रीजन। देखिए हम सबको पता है कि डिप्लीशन रीजन में कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं होता, कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं होता। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बेसिकली डिप्लीशन रीजन को थोड़ा वाइड रखते हैं। ओके, काफ़ी विड्थ ज़्यादा रखते हैं, और इस डिप्लीशन रीजन का हम यहाँ पर बेसिकली यूज़ करते हैं, क्योंकि डिप्लीशन रीजन का कोई ऐसा बेसिक यूज़ हो नहीं रहा था। तो हमने क्या करा, हम लाइट कहाँ पे फॉल कराते हैं, बेसिकली डिप्लीशन रीजन में। डिप्लीशन रीजन के अंदर बच्चों कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं है, ना तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है, ना होल है, तो यहाँ पर रेडिएशन गिराया जाता है। अब जब रेडिएशन यहाँ पर गिर रहा है, अब देखिए फ्री चार्ज कैरियर तो नहीं है, ठीक है, क्या होगा अंदर, अंदर क्या होगा बच्चों, एकदम न्यूट्रल सिलिकॉन के एटम्स होंगे, न्यूट्रल सिलिकॉन के एटम्स होंगे, क्योंकि सिलिकॉन का बना हुआ है पूरा ये पूरी जो वेफर है ये किसकी बनी हुई है, सिलिकॉन की। एक तरफ माना पी टाइप है, एक तरफ एन टाइप है, बना हुआ किसका है, बट सिलिकॉन का बेसिकली। तो यहाँ पर अंदर क्या होगा, सिलिकॉन के एटम्स होंगे, न्यूट्रल एटम्स, क्योंकि उनके ऊपर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। ओके, अब क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर जब लाइट यहाँ से आ रही है, ओके, लाइट के पास अपनी कुछ एनर्जी है। अब वो जो एच न्यू है, अब क्या होगा, वो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, ये एनर्जी लेगा, और एनर्जी लेने के बाद क्या होगा, ये एक्साइट होके बाहर चला जाएगा। एक्साइट होने के बाद जाएगा जब ये बाहर, तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, एक होल प्रोड्यूस हो जाएगा, जिस पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या, वो बाहर निकल गया, और यहाँ क्या क्रिएट हो गया, एक होल आ गया। तो अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो इलेक्ट्रॉन आ गया और साथ में होल, ऐसे बहुत सारी चीज़ें बन रही होंगी। ये मैंने एक सिंगल वे में दिखा दिया कि एक इलेक्ट्रॉन बन गया और एक होल बन गया यहाँ पे। ओके, अब देखिए आगे क्या हो रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन आ गया और एक होल आ गया। अब यहाँ पे अंदर डिप्लीशन रीजन में अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डिप्लीशन रीजन में अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। भाई यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पे नेगेटिव, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चली होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इन चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर, ये चार्ज प्रोड्यूस हुए इलेक्ट्रॉन और होल, इनके ऊपर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। इस फोर्स की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तो इधर भागेगा और होल आपका इधर जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन आपका एन रीजन में आ जाएगा और होल आपका पी रीजन में आएगा। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो करने लगेंगे और होल्स इधर फ्लो करने लगेंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए इलेक्ट्रॉन्स जब एन रीजन में आ गए और होल्स आपके पी रीजन में आ गए, तो उससे क्या होगा, जो एन, अब देखिए इस वाले डायग्राम, तो एन की जो सरफेस है उस पे सरफेस पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आपका सरफेस पे आने लगेगा। इधर क्या आने लगेगा, पॉजिटिव चार्ज, इधर क्या आने लगेगा, सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज। अब आगे देखिए यहाँ पे, अब काम आएगा यहाँ पे मेटालिक फिंगर्स का। देखिए अब है तो ये सेमीकंडक्टर ही, सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो इजीली इतना मूव नहीं कर पाते, है तो वो सेमी ही, आधा कंडक्टर है, कंप्लीट कंडक्टर नहीं है। हाँ, अगर कंडक्टर होता तो जरूर उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होते इजीली। अब देखिए यहाँ पे अभी इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर फ्लो नहीं कर पाएंगे, अब यूज आएगा मेटालिक फिंगर्स का, अब यूज आएगा मेटालिक फिंगर्स का हमारा। अब देखिए मेटालिक फिंगर्स में क्या होगा, जो मेटालिक फिंगर्स थी, जैसे हमारी ये एन टाइप सिलिकॉन है, तो यहाँ पे ऐसे हमने, अब मान लीजिए ये मेटालिक है, ये मेटल का बना हुआ है इलेक्ट्रोड। अब क्या हुआ, काफ़ी हाई कंडक्टर है ना, सिल्वर का ले लेते हैं हम यहाँ पे, बेसिकली सिल्वर ले लेते हैं यहाँ पे, सिल्वर की इस तरह की चढ़ा देते हैं, सिल्वर एक अच्छा कंडक्टर माना जाता है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ बीच में क्या है, बीच में देखोगे आप सिलिकॉन होगा, मतलब एन टाइप सिलिकॉन है, और यहाँ पे ये क्या है, मेरी फिंगर्स दिख रही हैं, ये मेटल की है। तो बीच में जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ईजिली इस
फिंगर्स के ऊपर जो मेटालिक फिंगर्स है वो ईजिली इससे कांटेक्ट कर जाएगा और इससे ईजिली यहाँ से आप फ्लो करवा सकते हैं। तो कंडक्टर के अंदर, क्योंकि मैंने फिंगर्स इसीलिए यहाँ पे लगाई, मतलब मेटालिक फिंगर्स इसीलिए लगाई जाती है कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे इनसे इजीली अटैच हो जाए और इससे हम फ्लो इजीली करा सकें। साथ ही साथ अब ये आएगा आपके मन में कि हम यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं कि पूरा का पूरा मेटालिक फिंगर को ही मतलब मेटल ही ना लगा देते, इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, गैप कर रखा है। देखिए ऐसे नॉर्मली क्या होता है, ये कुछ ऐसा लगा होता है, मान लीजिए जैसे ये एन टाइप सिलिकॉन है तो इसके ऊपर ये कुछ ऐसी वेफर लगी होती है इस तरीके से। अब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जनरेट हुआ है ना, तो ये वेफर्स हैं मेटल्स की, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, इनके थ्रू इजीली फ्लो कर सकता है, इनके थ्रू। अब मेटल के अंदर आ जाएगा तो मेटल के अंदर तो इजीली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकते हैं, तो यहाँ पर यही होगा कि मेटल के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो कर जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे अगर बार मन में आता है कि हम पूरा का पूरा ही क्यों ना लगा दें, पूरा मेटल क्यों ना लगा दें इसके ऊपर। अगर हम यहाँ पे बच्चों पूरा मेटल ऊपर लगा देंगे तो जो लाइट आ रही है वो डिप्लीशन रीजन तक नहीं पहुँच पाएगी, इसलिए हम इसका जो मेटालिक फिंगर्स है उसका शेप कुछ ऐसा रखते हैं, ये पतली होती है काफ़ी इस तरीके से कि लाइट भी आ जाए, लाइट इसके ऊपर यहाँ पे लाइट यहाँ से इन गैप से लाइट चली जाए और जो फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट है वो इन मेटल्स के थ्रू इजीली फ्लो कर सके। तो कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट यहाँ पे रखा जाता है। तो एक एक चीज़ मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रही होगी यहाँ पे कि हम मेटालिक फिंगर्स इस तरीके से मैंने गैप क्यों दिखा रखा है, पूरा का पूरा मैं मेटल नहीं लगा सकता था, क्यों नहीं लगाया मैंने, है ना। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो रही होंगी। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अब जैसे यहाँ पे क्या होगा, एक तरफ आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ आ गया आपका नेगेटिव चार्ज। ओके, अब क्या करते हैं हम यहाँ पर एक वायर लगा देते हैं और ये हो गया आपका लोड, और यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आपके इस वायर के थ्रू इजीली फ्लो करने लगते हैं और आपका करंट फ्लो करने लगता है। देखिए यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, एक पॉजिटिव और एक इधर नेगेटिव, जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आपके इजीली फ्लो कर सकते हैं। और आप यहाँ पे किसी भी यहाँ पे लोड लगा लीजिए, यहाँ पे चाहे तो लोड की तरह आप बल्ब लगा लीजिए तो वो ग्लो करने लगेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ बेसिक फंक्शन होता है आपका सोलर सेल का। कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वो आपको हेल्पफुल होंगे। जो बच्चे बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो नोट्स भी अपने बना सकते हैं। बच्चों पहले ये डायग्राम बना लो अपना, ये और ये जरूर आना चाहिए, चाहे है ना, ये लोड लगा दिया है उसका, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे मैंने थ्योरी लिख दी, जो मैंने बताया उसी को मैंने लिख दिया यहाँ पे। जनरेशन ऑफ ईएमएफ, हम ईएमएफ कैसे जनरेट करते हैं, ईएमएफ एंड द करंट बाय ए सोलर सेल व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट ड्यू टू, ठीक है। जब हम यहाँ क्या करते हैं, जब डिप्लीशन रीजन पे लाइट गिरती है तो हम ईएमएफ या करंट यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो ऑटोमेटिकली हम उससे करंट जनरेट कर लेते हैं। कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल, ईएच का क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर्स ड्यू टू लाइट। अब यहाँ पे याद रखिएगा, जो लाइट एनर्जी फॉल कर रही है सिलिकॉन पे, तो याद रखिएगा जो उसका जो एनर्जी गैप है, उसकी जो एनर्जी है, लाइट की जो इंटेंसिटी है, उसकी जो एनर्जी है वो उसके एनर्जी गैप से ज़्यादा होनी चाहिए। तो सिलिकॉन के लिए जो एनर्जी गैप है उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। अगर उसकी एनर्जी उससे कम हो गई ना तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आ पाएंगे, तो करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डिप्लीशन रीजन। अब देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स प्रोड्यूस होते हैं डिप्लीशन रीजन में, कैसे सेपरेट हो रहे थे, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डिप्लीशन रीजन। ओके, एंड इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल टू एन साइड। अब सेपरेट कैसे होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एन साइड चले जाते हैं एंड होल्स टू पी साइड, ये लिख दिया मैंने। नेक्स्ट, कलेक्शन कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग एन साइड आर कलेक्टेड बाय द मेटालिक फिंगर्स। भाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कलेक्ट होते हैं, मेटालिक फिंगर्स में, एंड होल्स एट पी साइड बाय बैक कॉन्टैक्ट। होल्स कहाँ पे कलेक्ट हो रहे थे, बैक कॉन्टैक्ट पे, ठीक है। जब मैं इस फिगर बनाया था वहाँ पे बताया था मैंने, बैक कॉन्टैक्ट पे। दिस विल जनरेट फोटो वोल्टेज या ईएमएफ। ये क्या प्रोड्यूस करेगा, एक साइड पे देखिए नेगेटिव चार्ज आ गया, एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो क्या बन गया यहाँ पे, ईएमएफ बन गया। कई बार से हम फोटो वोल्टेज भी कहते हैं, क्योंकि ये फोटो मतलब लाइट पार्टिकल्स की बात हो रही है, फोटो मतलब उनसे जनरेट जो हो रही है वोल्टेज, इसीलिए इसे फोटो वोल्टेज कहा जा रहा है, या इसे हम ईएमएफ भी कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या था, व्हेन एन एक्सटर्नल लोड इज कनेक्टेड फोटो करंट IL फ्लो
थ्रो द लोड। अब यहाँ पे क्या है, एक पी साइड था, एन साइड था, यहाँ पे हमने क्या करा, एक एक्सटर्नल लोड कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से फ्लो करते हुए दिखेंगे और करंट उसके जस्ट अपोजिट लोड के, ये हमने एक्सटर्नल लोड लगा दिया है, इसके थ्रू यहाँ पर पास होते रहेंगे। क्लियर हो गई ये बात, है ना। तो मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि सोलर सेल में क्या क्या हो रहा है। आगे देख लेते हैं यहाँ पर VI कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लेते हैं, कई बार पूछ लेता है। देखिए VI ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में ये वोल्टेज हो गया, ये आपका करंट हो गया, तो ये आपका VI ग्राफ होता है इसका। अब देखिए आ कैसे रहा है, थोड़ा समझ लीजिए। ये आपको फॉर्मूला पता होगा, V = E - IR। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जब यहाँ पर लाइट रेज आ रही थी तो यहाँ पे क्या हुआ, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया और एक तरफ नेगेटिव चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, जिसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं V से, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे V से, और V मान लीजिए यहाँ पे किसके बराबर हो गया, E के। तो यहाँ पे आप V लिख लीजिए, यहाँ पर EMF ऑफ द सेल, एक तरीके से ना EMF भी आप बोल सकते हैं, V = E, EMF के हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि जब तक ये ओपन सर्किटेड है, यहाँ पे हमने कोई सर्किट नहीं लगाया, तब तो कोई करंट तो फ्लो कर नहीं रहा। उस केस में आप इक्वेशन देखिए, V = E - IR। तो जब यहाँ पे ये ओपन सर्किट है, जब ये ओपन सर्किट है, उस केस में करंट तो कोई फ्लो कर नहीं रहा, अभी हमने कोई सर्किट तो कनेक्ट किया नहीं है। तो करंट अगर जीरो है तो जितना वोल्टेज होगा, जो जितना सेल वोल्टेज इसके बराबर होगा, EMF ऑफ द सेल मतलब मैक्सिमम वोल्टेज होगा। तो यहाँ पे हमने V बराबर क्या ले लिया, EMF ऑफ द सेल। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर एक लोड लगा दिया, करंट आपका फ्लो करने लगा, जैसे यहाँ पे करंट फ्लो करने लगेगा मतलब करंट अब यहाँ पे बढ़ने लगा। पहले करंट कितना था, 0, तो V = E, करंट बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, करंट बढ़ेगा, ठीक है, तो वोल्टेज क्या हो रही है आपकी, कम हो रही है। एक केस में ऐसा आएगा कि करंट आपका मैक्सिमम हो जाएगा, और जब करंट मैक्सिमम हो गया यहाँ पर आके, तो उस केस में क्या हो गया, वोल्टेज आपकी क्या हो गई, 0 हो गई। वोल्टेज क्या हो गई आपकी, 0 हो गई। तो यहाँ पर यही चीज़ इसको बताइए। तो हमने कहा कि अब शॉर्ट सर्किटिंग कर दी, तो ये पॉइंट कहलाएगा आपका शॉर्ट सर्किट, और ये पॉइंट कहलाएगा आपका ओपन सर्किट। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो ये हो गया आपकी ओपन सर्किट और ये हो गया आपका शॉर्ट सर्किट। ये कॉन्सेप्ट कई बार बच्चे समझ नहीं पाते कि कैसे सर ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट है, तो आप इस तरीके से समझ जाएंगे। ओपन सर्किट का मतलब जब हमने कोई वायर नहीं लगाया, शॉर्ट सर्किट का मतलब जब हमने वायर लगा दिया है। ओके, एक चीज़ और पूछी जाती है यहाँ पे, देखिए पहले ये चीज़ जान लीजिए यहाँ पे कि जो सोलर की जो इंटेंसिटी होती है, सोलर जो लाइट आती है उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो मैक्सिमम कितनी इंटेंसिटी देता है, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब जब मैक्सिमम लाइट आ रही होगी, जिसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी बच्चों, उस केस में उसकी एनर्जी कितनी होगी, उस मैक्सिमम इंटेंसिटी की एनर्जी होगी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब जो सोलर एनर्जी आ रही है उसकी मैक्सिमम एनर्जी कितनी होती है उसके अंदर, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो हम यहाँ पर मटेरियल ले रहे हैं सोलर सेल बनाने के लिए, तो उसका एनर्जी गैप हमारा इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर उसका एनर्जी गैप इससे ज़्यादा हो गया, मान लीजिए 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसका एनर्जी गैप, अब देखिए यहाँ पे सोलर जो एनर्जी है मैक्सिमम कितनी सकती है, 1.5, इससे ज़्यादा आप देखोगे आप यहाँ पे इंटेंसिटी कम हो रही है। तो मैक्सिमम जो इंटेंसिटी कितनी है इसकी, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इससे ज़्यादा आगे बढ़े तो इसकी इंटेंसिटी क्या हो रही है, लगातार कम होती जा रही है। तो उस केस में हमें देखिए यहाँ पे सिलिकॉन को हम यूज़ कर सकते हैं। सिलिकॉन का एनर्जी गैप होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और गैलियम आर्सेनिक का होता है 1.53 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर जनरली हम इनको ईजिली यूज़ करते हैं क्योंकि इतने एनर्जी गैप है, इसमें इतनी एनर्जी अगर आप यहाँ पे मिल रही है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हमें सोलर से मिल जाती है, और वो क्या करता है यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली फ्लो करा देता है आपका, यहाँ पे आपका कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड, और ये है आपका कंडक्शन बैंड। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करके इजीली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को आपके कंडक्शन बैंड में ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये बात याद रखिए, कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है ना, कि हर एक मटेरियल हम यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे सिलिकॉन बनाने के लिए, हर एक सेमीकंडक्टर तो ऐसा नहीं है। ठीक है, वही सेमीकंडक्टर यूज़ करना है जिसका एनर्जी गैप लगभग इसकी रेंज में आता हो। ओके, तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।